आज हम दो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और यहाँ तक कि भारत सरकार का कोई मंत्रालय हो या कार्यालय हो, उत्तर प्रदेश सचिवालय हो या फिर लोक सेवा आयोग हो, उसमें जो पत्राचार होते हैं ये शब्दावली अक्सर देखा गया है कि गलत लिखा है। तो वो शब्द कौन है? तो देखिए ये शब्द है उपरोक्त या उपर्युक्त। इसी में से सही होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा पत्राचार में उपरोक्त सही इस तरह से ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से बहुत कम लोग लिखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों में सही कौन है? तो देखिए अगर व्याकरण के नियम की बात किया जाए तो इसमें जो उपर्युक्त लिखा है यही शब्द सही है और उपरोक्त शब्द गलत है। ऐसा कहीं भी उपरोक्त लिखा हो तो वर्तनी की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि इस शब्द का निर्माण संधि से हुआ है और संधि के नियमानुसार जितने शब्द बनते हैं वो सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी सही होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में इसकी वर्तनी सही क्या होगी। तो ये देखिए उपर्युक्त, ऊपर ऊपर और उक्त दो शब्दों से मिलकर के बना है उपर्युक्त। तो अब देखिए यहाँ पे स्वर है तो ऊपर को यहाँ पे हम इससे लिख करके और ई की जो मात्रा है इसको हम स्वर में बदल देंगे और स्वर में बदल देंगे तो यहाँ हल आ जाएगा रा पे, यहाँ ई आ गया। इसके बाद लिखा गया है उक्त और ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो यड़ स्वर संधि होता है और यड़ स्वर संधि के नियमानुसार ई का जो परिवर्तन होता है ये या में हो जाएगा, या के नीचे हल है। उक्त को इसी तरह से उतार दीजिए और यहाँ पे ऊपर पहले से ही लिखा गया है। अब देखिए ये ऊ को स्वर को या में ले आइए तो इसको ऊपर को तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस यहाँ है लिख देंगे और ऊ को इसमें लेते हल हटा देगा और ये बनेगा युक्त। अब प्लस को हटा देंगे तो ये बनेगा ऊपर और युक्त। यहाँ पे हिंदी में एक नियम और होता है कि जो आधा रा होता है इसका ऊर्ध्वरेफ लिखा जाता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर युक्त। यहाँ पे देखिए यही शब्द यहाँ पे मिला है, अतः यही शब्द सही है। ये भी शब्द सही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो ये चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए ये दोनों ही सही है, लेकिन इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये गलत है।